जय माता दी। आप सभी का आपके अपनी चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही अच्छी रहने वाली है और कहीं ना कहीं आपके जीवन को आगे बढ़ाने में उपयोगी रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी अपने जीवन में इसका लाभ अवश्य ही उठा पाएं। होली का पर्व सभी जगह बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन होली रंग खेलने का त्योहार ही नहीं है, जीवन को बदलने का भी एक दिन होता है। इस दिन आप छोटे छोटे उपाय करके अपने पूरे साल को, पूरे जीवन को बदल सकते हैं और अगर कहीं कोई परेशानियां आ रही हैं तो उनसे भी आप निजात पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि कौन से वे अचूक उपाय हैं, कौन से वे अचूक टोटके हैं जो आप करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। होली की रात में आपको चौमुखा दिया लेना है, उसमें आपको सरसों का तेल डालना है। घर के मुख्य द्वार पर आपको ये दीपक प्रज्वलित अवश्य ही करना है और ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो वो दूर होंगी। इसके बाद में आपको भगवान से सुख समृद्धि की कामना करनी है और अंदर आकर घर में भगवान की पूजा अर्चना अवश्य ही करनी है। तो ये कार्य आपको घर के मुख्य द्वार पर करना है ताकि होली के दिन अगर आप ये करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भी प्रवेश नहीं करती है। तो ये बहुत ही सिंपल छोटा सा उपाय है। आपको लगेगा कि एक दिए से क्या होता है, नहीं, एक दिया आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकता है। बेहद ही अच्छा उपाय है, इसे आप करना ना भूलें। अगर आपके व्यापार में, नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, रुकावटें आ रही हैं, बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपको होली के दिन 21 गोमती चक्र लेने हैं और होलिका दहन वाली रात को आप कहीं भी शिवलिंग हो, शिव जी का मंदिर हो या घर पे ही अगर आपने शिव जी के शिवलिंग को स्थापित कर रखा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है, तो आप उन पर चढ़ा दें और उनसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से होलिका दहन की रात को अगर ऐसा किया जाता है तो यकीन मानिए आपके बिजनेस में आपको फ़ायदा अवश्य ही मिलता है। इसी के साथ ही आप होली पर गरीब लोगों को भोजन अवश्य ही करवाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। किसी भी तरह की अगर आपकी मनोकामना बहुत समय से अटकी हुई है, पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप होली पर गरीब बच्चों को या गरीब लोगों को, किसी को भी आप भोजन दिल से करवाएं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी के साथ ही अगर राहु ग्रह से आप पीड़ित हैं, राहु ने कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल रखा है, राहु की वजह से आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है, तो एक नारियल का गोला लेना है। नारियल का गोला जिसमें पानी ना हो, बिना पानी वाला नारियल आपको लेना है, जिसे गिरी भी कहते हैं, गट्टा भी कहते हैं। तो इस तरह से जो बिना पानी वाला नारियल होता है वो आपको लेना है। उसमें आपको अलसी का तेल भर देना है। उसमें थोड़ा सा आपको कुछ मीठा भी डालना होगा, तो आप गुड़ डाल दें या चीनी डाल दें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इस गोले को आप होलिका दहन जब होगा तो उसमें डाल दें। तो जलती हुई होलिका में आपको डालना है, लेकिन ध्यान रखें कि आपको कोई टोके नहीं, कोई कुछ बोले नहीं। मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु का बुरा प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हो जाता है और राहु आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा आप अवश्य ही करें। ये करना बेहद ही शुभ होता है, क्योंकि जब भी राहु परेशान करते हैं तो राहु क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। हमारे दिमाग में जो लहरें चलती हैं, जो विचार आते हैं, उनको राहु प्रभावित करते हैं। राहु हमारे दिमाग के कारक हैं और जब हम किसी व्यक्ति का दिमाग ही अगर सही नहीं चलता है
तो फिर उसकी बॉडी अगर सही है, पूर्ण रूप से वो स्वस्थ है, तो फिर उसका शरीर स्वस्थ होने के बाद भी वो गलत ही निर्णय ले पाता है। तो अगर हमारा राहु सही होता है, हमारा दिमाग सही होता है, तो हमारे सभी कार्य सही पटरी पर चलते हैं। तो इस तरह से आप राहु से होने वाले जो भी प्रभाव हैं उनसे बच सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये उपाय आप इस दिन करना ना भूलें। इसी के साथ ही अगर आपको आए दिन धन की हानि होती है, कहीं ना कहीं आपका फिजूल खर्च हो जाता है, धन कहीं ना कहीं आपका लग जाता है, तो धन हानि से बचने के लिए होली के दिन आपको उपाय करना है। आपको घर के मुख्य द्वार पर गुलाल अवश्य ही छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से आपकी धन हानि से आपका बचाव होगा। इसी के साथ ही आप 2 मुखा या 4 मुखा दीपक भी प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करके और फिर आप गुलाल को छिड़क दें। दोनों साइड में आपको गुलाल छिड़कना है, या आप लाइन से छिड़क दें तो भी अच्छा होगा, लेकिन अब ज़्यादा अच्छा यही है कि जो मुख्य द्वार आपका है उसके दोनों तरफ छिड़क दें और फिर प्रणाम कर लें, दीपक प्रज्वलित कर दें। तो ऐसा करने से आपके घर में फिजूल खर्ची, बिना मतलब की धन हानि होना बंद हो जाएगा। और फिर जब दिया आपका बंद हो जाए तो उसे होली की अग्नि में आपको डाल देना है। तो ये जो उपाय है आपको होली के दिन सुबह के समय करना है। जब रात को आपके होली का पर्व मनाया जाएगा, होली का दहन होगा, उसी दिन आप ये सुबह के समय करें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि वो दिया आपका बंद हो जाना चाहिए, जलता हुआ नहीं होना चाहिए। फिर उसे आप होली की अग्नि में डाल दें। यह कार्य आप बेहद ही श्रद्धापूर्वक करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो धन हानि आपको नहीं होती है, बार बार जो धन हानि होती है वो नहीं होती है। ये आप अवश्य ही करें। बस उसको ले जाकर आपको फेंकना नहीं है, श्रद्धापूर्वक आपको अर्पित करना है। जैसे आप घर से पूजा की सामग्री लेकर जाते हैं वो अर्पित करते हैं, उसी तरह से बस आपको अर्पित करना है। घर की सुख समृद्धि और परिवार के प्रत्येक सदस्य की तरक्की हो, इसके लिए आपको प्रत्येक सदस्य को, घर के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी से भीगी हुई 2 लौंग, बताशे जिसे पताशा भी बोला जाता है, और 1 पान का पत्ता अवश्य ही होलिका के ऊपर चढ़ाना चाहिए। और साथ ही होली की कम से कम 7 या 11 परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। अगर किसी को नज़र दोष है या बाधाओं से पीड़ित है, ऊपरी बाधाएं हों या कुछ भी हों, तो ऐसा करने से आपकी वो सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसके साथ ही आपको सूखा नारियल की आहुति दे देनी चाहिए कि आपकी सभी जो बाधाएं हैं वो होलिका में जलकर समाप्त हो जाएं। तो ये आप अगर करते हैं तो आपके घर में आप सभी सदस्यों में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसी के साथ ही अगर किसी ने आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस को बांध दिया है, आपके ऊपर कुछ टोटका कर दिया है, आप किए कराए से परेशान हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो होली की रात पर जहाँ पर होलिका का दहन हो उस जगह है आपको एक खड्डा खोदना है। उसमें 11 अभिमंत्रित, आप मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित कर लें, अभिमंत्रित मिलती हैं कोड़ियाँ ले आएँ, उन्हें आप दबा दें। अगले दिन कोड़ियों को निकाल कर अपने घर की मिट्टी के साथ, अपने घर की गमलों की मिट्टी हो या आप घर में कहीं पर भी आपकी थोड़ी सी भी मिट्टी हो, उसे आप ले लें, नीले रंग के कपड़े में बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जो भी आपके ऊपर किया कराया है, तंत्र प्रयोग है, वो सभी आप पर, किसी ने भी कुछ भी किया है, वो सभी आप सोचें कि उस पोटली में आप डालकर बांधकर फेंक रहे हैं। तो इस तरह से आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। इसको करने से आपके ऊपर से किया कराया कोई भी टोटका हो वो दूर होगा। तो होली का दिन बहुत ही श्रेष्ठ होता है। रंगों के साथ आप इस दिन ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन से बड़ी बड़ी परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। इसी के साथ ही भूत प्रेत की बाधा से कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उसके ऊपर साया है,
तो होली जब जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं उसके ऊपर। माना जाता है या तो उसके ऊपर जला दें या उसके पास में जला दें। ऐसा माना जाता है कि उस उपाय को करने से आपकी यह परेशानी भी दूर होती है। तो होली की जो अग्नि होती है वो बेहद ही पवित्र मानी जाती है, उसे घर अवश्य ही लाएं और इस तरह से आप उस अग्नि से ये उपाय करके अपने जीवन से इतनी बड़ी समस्या को भी दूर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, आप बेरोजगार हैं, तो होली की रात को आपको सही 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर चौराहे पर पहुंच जाना है और सही 12 बजे आपको ये उपाय करना है। लेकिन ये उपाय आपको तभी करना है जब आपका दिल थोड़ा मजबूत हो। आपको ये उपाय करते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखना है और सीधे आकर अपने घर पर आकर हाथ मुंह पैर धो लेने हैं। आपको नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और चारों दिशाओं में फेंक देना है और घर आकर बिल्कुल भी पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, चाहे कोई आवाज़ आए, कुछ भी हो, क्योंकि जब हम ऐसे उपाय करते हैं तो उसमें विघ्न बाधाएं उत्पन्न अवश्य ही होती हैं और प्रकृति में सकारात्मक चीज़ों के साथ साथ नकारात्मकताएं भी होती हैं जो कि हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। तो अगर आपको ये उपाय करना है तो आप बिल्कुल मजबूत होकर जाएं और उसके बाद ही करें। और इसके साथ ही बिल्कुल पीछे मुड़ के ना देखें। बार बार आपको कह रही हूँ, अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप किसी भी चीज़ की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी होली का दिन होता है और बड़ा दिन होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया हुआ होता है और नकारात्मकताएं भी इस दिन फैली हुई होती हैं। तो आप ध्यान रखें कि ये उपाय आपको इस तरह से करना है। घर आकर आपको फिर अपने हाथ मुंह पैर धो लेने हैं, वस्त्रों को बदल लेना है। अगर आप स्नान कर पाएँ तो बेहद ही अच्छा होगा, लेकिन रात को स्नान आपको नहीं करना चाहिए। तो आप इस तरह से वस्त्र बदल लें। इसके साथ ही आपका पैसा अगर कहीं पर फंसा हुआ है तो आपको होली के दिन 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर जलती हुई होलिका की 11 परिक्रमा करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए धन प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर एक सफ़ेद कागज के ऊपर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आपको पैसा लेना है। ऐसा करने से आपका पैसा जल्दी आ जाएगा। फिर उस सफ़ेद कागज को आपको 11 गोमती चक्र के साथ कहीं पर भी होलिका दहन जहाँ पर होगा वहाँ पर कहीं पर भी खड्डा छोटा सा करके और उसको दबा दें। कहा जाता है कि इस प्रयोग से धन की आपकी प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है और अगर कोई व्यक्ति हाँ भी नहीं कर रहा है तो हाँ करता है और आपके पैसे आपको लौटाने शुरू करता है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ ही होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख आपको घर लानी चाहिए। थोड़ी सी उसमें राई और नमक मिलाकर रख लेना चाहिए। इस प्रयोग से भूत प्रेत और अगर किसी को बार बार नज़र लग जाती है, बच्चों को नज़र दोष बहुत ज़्यादा लगती है, कई बड़े लोगों को भी नज़र लग जाती है क्योंकि उनका ऑरा वीक होता है। तो इस तरह से अगर आप उसे मिलाकर एक डिब्बी में रख लें और जब भी नज़र लगे तो उसे आप फिराकर इस तरह से आप अगर नज़र उतारते हैं तो नज़र दोष से आपको मुक्ति मिलती है। ये बेहद ही कारगर उपाय है। इसे आप एक तरह से डिब्बे में बंद करके अपने घर में रख लें तो आपको नज़र दोष से मुक्ति मिलेगी। शत्रुओं से अगर आपको बेहद ही परेशानी हो रही है, शत्रुओं ने आपको आए दिन परेशान कर रखा है, तो शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई भी शत्रु बाधा आगे से जीवन में ना हो, शत्रु आपके जीवन में बाधा ना डालें। प्रार्थना के बाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गोमती चक्र आपको जलती हुई होलिका में डाल देना है। ये करने से आपके जीवन से जितने भी शत्रु हैं दूर होंगे और अगर कोई हैं भी तो वो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेंगे। इसी के साथ ही अगर आपको जीवन में अज्ञात भय रहता है, ऐसा भय, ऐसा डर
जो कि शायद आपके साथ जीवन में नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हाय मेरे साथ ये ना हो जाए, हाय मेरे साथ ये ना हो जाए। ऐसा डर कहीं कहीं किसी ना किसी के मन में अवश्य ही होता है। तो अगर ऐसा अज्ञात भय आपके जीवन में बना रहता है तो आपको होली पर एक सूखा जटा वाला नारियल लेना है। जिसमें जटाएं होती हैं वो सूखा हुआ नारियल लेना है आपको। काले तिल लेने हैं, पीली सरसों लेनी है। इन सबको एक साथ लेकर 7 बार अपने सिर से उतार लेना है आपको। आप इसे एंटी क्लॉकवाइज उतारें, जिधर घड़ी की सुई घूमती है उसके उल्टी तरफ आपको ये उतारना है। और ऐसा 7 बार करने के बाद आपको जलती हुई होलिका में डाल देना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो अगर आपको अपने जीवन में अज्ञात भय रहता है, डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो उन सभी डरों से आपको मुक्ति मिलती है। ये आपके लिए बेहद ही अच्छा उपाय है, आप इसे करके अवश्य देखें। होली के दिन से अगर आप प्रारंभ करते हैं बजरंग बाण को और करीब 40 दिन तक नियमित पाठ करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये बेहद ही सरल और एकदम सीधा सा उपाय है। भगवान बजरंगबली जी की आराधना है, इसे आप घर पे भी कर सकते हैं, बजरंगबली जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। तो आप अगर इस तरह से बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी के साथ ही अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में लड़का हो या लड़की हो, देरी हो रही है, तो शीघ्र विवाह करने के लिए होली के दिन किसी भी पास के या प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाकर, घर के पास कोई मंदिर हो उसमें भी अगर आप जाकर करेंगे तो भी उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से किसी भी शिव मंदिर में जाकर अपने साथ आप कुछ सामग्रियां लेकर जाएं। तो सामग्रियां आप नोट कर लें। एक आपको साबुत पान लेकर जाना है, जो पान हम खाते हैं वो पान। एक साबुत सुपारी, हल्दी लेनी है, हल्दी की गांठ जो होती है वो लेनी है आपको। पान के पत्ते के ऊपर आपको सुपारी साबुत होनी चाहिए, सुपारी टूटी हुई होनी नहीं चाहिए, ना ही हल्दी की गांठ टूटी हुई होनी चाहिए। और पान का पत्ता भी आप देख कर लाएं, वो भी कहीं से कटा फटा ना हो, ध्यान रखें इस बात का। पान के पत्ते के ऊपर आपको सुपारी रखनी है, हल्दी की गांठ रखनी है और फिर आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और जब आप अर्पित करें, दोनों हाथों में आप इस पत्ते को रखें। अपने शीघ्र विवाह होने की प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से करें और पूरी अपनी मनोकामना बोल दें। मनोकामना इस तरह से बोलें कि पास में अगर कोई भी बैठा है, कोई भी खड़ा है, वो आपकी बात को ना सुन पाए। केवल आपको भगवान भोलेनाथ से ही बात करनी है, उन्हें ही अपनी ये बातें सुनानी है, उनसे ही प्रार्थना करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप करके अगर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं, इसके बाद में आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब आप एक बार भगवान के मंदिर से बाहर निकल जाएं ऐसा करके, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी से भी आपको बात नहीं करनी है वहाँ पर। अगर आपसे कोई नमस्कार करता है, बोलता है ना, तो आप बोलने दें, आप ध्यान ना दें। आप अपना मंत्र जैसे जाप कर रहे हैं, इस तरह से लगना चाहिए कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं और आप अपनी मनोकामना बोलते रहें। ये आप करके अगर घर आते हैं, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, किसी से बात भी नहीं करनी है, तभी ये उपाय आपका सिद्ध होगा, तभी ये उपाय आपका सफल होगा। अगर आपने पीछे मुड़कर देखा या किसी से बात की, किसी ने आपको बोला और टोक दिया, तो फिर ये उपाय सफल नहीं होगा। यही उपाय आपको दूसरे दिन भी करना है। एक तो आपको होली के दिन करना है और होली के दूसरे दिन करना है। इसके साथ ही समय समय पर जब भी, या तो आपका मतलब अगला कोई भी शुभ मुहूर्त आएगा, कोई भी शुभ त्यौहार आएगा, उससे पहले आपका विवाह पक्का हो जाएगा। कहीं ना कहीं नहीं होता है, बहुत ही बाधाएं हैं आपके कुंडली में, आपके जीवन में, तो फिर आप ये उपाय लगातार, जो भी आगे शुभ मुहूर्त, शुभ समय, इस तरह से कोई अबूझ सावा बड़ा दिन कोई हो, तो उस दिन भी आप ये उपाय अवश्य ही करते रहें। कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से जल्दी ही विवाह के योग बन जाते हैं और बहुत ही सुयोग्य वर आपको प्राप्त होता है कन्याओं को। और जो भी वर हैं जिन्हें कन्याओं की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें योग्य सुकन्या की प्राप्ति
होती है। तो इस तरह से आप ये उपाय करके अपने विवाह की शहनाई बजवा सकते हैं। गरीबी से अगर आप पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं गरीबी ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, आए दिन आपको पैसे की तंगी रहती है, तो ये आप उपाय अवश्य ही करें। एक आपको काला कपड़ा लेना है, उसमें आप थोड़े से काले तिल डाल लें, 7 लौंग ले लें, 3 सुपारी ले लें और 50 ग्राम आपको सरसों लेनी है। सरसों कौन सी? पीली वाली सरसों, ये लेनी है आपको। थोड़ी सी आपको मिट्टी लेनी है। एक आपको इस तरह से पोटली बना लेनी है। फिर उसे अपने ऊपर से 7 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और होलिका दहन में डाल देना है। ये करने से आपकी जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी, और जो मिट्टी आपको लेनी है वो आपको अपने घर की ही मिट्टी लेनी है। तो ये उपाय करने से आपकी गरीबी दूर अवश्य ही होती है। इसी के साथ ही आप एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं, उससे भी गरीबी दूर होती है। उसमें आपको क्या करना है कि 7 नींबू लेने हैं, उसकी माला बनानी है और भैरव जी के मंदिर में जाकर भैरव जी को होली के दिन अर्पित करना है। ऐसा करने से भी आपके जीवन से गरीबी दूर होती है। और आप ये जो नींबू लेंगे, ये कहीं से भी दागे हुए नींबू ना हो, मतलब कहीं पर भी जैसे डॉट हो जाते हैं, कहीं कहीं पर उस पर निशान होते हैं, वैसे नींबू आपको नहीं लेने हैं। एकदम साफ क्लियर नींबू आपको लेने हैं। फिर आपको माला अर्पित करने के बाद आपको उड़द की दाल के दही बड़े या वड़े ले लें, जलेबी आप बनवाएं। ये चीज़ें आपको 7 सफाई करने वाले कर्मचारियों को देनी है। जो भी 7 सफाई करने वाली औरत हों, आदमी हों या बच्चे हों, कोई भी हों, उनको आप अगर ये खिला देते हैं तो आपके जीवन से गरीबी दूर हो जाती है। 100% उपाय है, इसको आप अवश्य ही करें। होलिका दहन के समय जो अग्नि जलती है, उसकी जो अंगार होती है, उसमें आपको पापड़ अवश्य ही सेक कर खाना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि शरीर को कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। वो बेहद ही शुभ होती है, पवित्र होती है। उस अग्नि में आप कुछ ना कुछ हल्का सा पकाकर अवश्य खाएं, क्योंकि वो अग्नि ऐसी होती है कि उसमें रोटी वगैरह तो सेकना संभव नहीं होता है, लेकिन आप घर जहाँ पर जलती है वहाँ से घर पर लेकर आएंगे और फिर बनाने लगेंगे तो मतलब वो हवा भी लगती है उसके, तो थोड़ी थोड़ी वो कम होने लग जाती है उसकी अग्नि। तो आप पापड़ एक ऐसी चीज़ है जो हल्की सी आंच पर भी सिक जाता है, तो आप पापड़ सेक कर अवश्य ही खाएं। ऐसा करने से अगर आपको किसी न किसी तरह की आए दिन कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है तो वह दूर हो जाती है। होलिका दहन के समय होलिका की आपको परिक्रमाएं अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जैसे आप पीपल की परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, भगवानों की परिक्रमा करते हैं, अगर होलिका की आप परिक्रमा करते हैं तो उससे भी आपको अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। होलिका वैसे तो एक राक्षसी थी, लेकिन जब उसका उद्धार हुआ था तो वह देवलोक में ही गई थी और श्रापित थी। तो इस तरीके से अगर आप होलिका जलने के बाद उसकी परिक्रमा करते हैं, अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, तो आपके जीवन में अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके, उपाय कह लीजिए, टोटके कह लीजिए, ये उपाय अगर आप करते हैं, मैंने बहुत सारे आपको उपाय बता दिए हैं। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार और आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों के अनुसार इन उपायों को करके अपने जीवन से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं, चाहे फिर वो बड़ी बड़ी बाधाएं हों या छोटी सी ही बाधा क्यों ना हो, उसे दूर करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अपने जीवन के पथ पर, लक्ष्यों पर आगे बढ़ सकते हैं और किसी तरह की भी कोई भी रुकावट आपके ऊपर हो रखी है तो आप उसे भी दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे उपाय हैं। और होली का जो पर्व होता है, या बड़े बड़े होली है, दिवाली है, तो ये इस तरह से बड़े बड़े पर्व वाले दिन होते हैं। त्योहार के साथ साथ आप अगर ऐसे छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपके जीवन को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है।
तो इन उपायों को करके आप अपने जीवन को अवश्य ही बढ़ाएं और जो भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें आप दूर करें। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। आप इन उपायों को करके अपने जीवन से बाधाओं को दूर करें और आपको पुनः एक बार होली की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। और अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो, उपाय आपके लिए लाभदायक हों, बताइएगा और वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि वे भी अपने जीवन में इन उपायों को करके अपनी छोटी या बड़ी समस्याओं को दूर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वीडियो पर शुरू से अंत तक बना रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।